नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी राजस्थान के बारां जिले की है। ये बात 2025 की है। बारां जिले में एक थाना आता है, अंता थाना। अंता थाने की सीमा में एक गांव है, धाकड़खेड़ी। इसी गांव में गणेश पारेता अपनी पत्नी रिंकी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गणेश पारेता पेट्रोल पंप में काम करता था। 1 जनवरी के रात के कोई 11:30 बजे का वक्त था। इनका घर चीख पुकार के शोर से भर गया। शोर सुनकर गांव के लोग बाहर निकलकर गणेश के घर पहुंचे तो वहां का रक्त रंजित नजारा देखकर उन्होंने अंता थाने को खबर कर दी, जिससे अंता थाना टीआई दिग्विजय सिंह गुर्जर थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गए। गणेश लापता था, जबकि उसके घर में उसकी पत्नी 30 वर्षीय रिंकी 18-20 साल के एक युवक के साथ खून से लथपथ पड़ी थी, जिनकी गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्से पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रिंकी के साथ घायल मिले युवक की पहचान गौरव हाड़ा के रूप में हुई। वह भीमगंज कोटा का रहने वाला था। धाकड़खेड़ी गांव में उसकी रिश्तेदारी थी। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि अवैध संबंधों और छुपे हुए राज का है। गौरव हाड़ा का गणेश के घर में मौजूद होना और गणेश का लापता होना इस केस को और पेचीदा बना रहा था। गांव वालों से पूछताछ में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस को यह साफ समझ में आ गया था कि इस हत्याकांड की जड़ें किसी गहरे रिश्ते या दुश्मनी से जुड़ी हैं। गणेश के लापता होने से शक उसी पर गहराने लगा था। एसपी राजेश चौधरी के निर्देश पर डीएसपी सोजीलाल ने अंता थाने की टीम को गणेश की तलाश में लगा दिया। एडिशनल मीना के साथ पुलिस टीम ने उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि गणेश जानबूझकर अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस के लिए यह साफ हो गया कि गणेश छिपने की कोशिश कर रहा है, जिससे संदेह और मजबूत हो गया। अब सवाल यह था कि क्या वह हत्या का गवाह था या असल में इस वारदात में उसका कोई हाथ था। पुलिस ने उसकी संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जैसे पहले से ही तैयार था। हर जगह से वह पुलिस को चकमा देकर बच निकलता रहा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक गौरव हाड़ा का धाकड़खेड़ी आना जाना पहले भी होता था, लेकिन पिछले 1 साल में यह काफी बढ़ गया था। खास तौर पर जब भी वह गांव आता तो किसी न किसी बहाने से रिंकी के घर जरूर जाता। गौरव के रिश्तेदार रिंकी के घर के ठीक पड़ोस में रहते थे, इसलिए दोनों की मुलाकात भी उन्हीं के यहां हुई थी। धीरे धीरे यह पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई और गौरव का रिंकी के घर आना जाना आम बात हो गई। हालांकि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 1 जनवरी को जब गौरव की हत्या हुई, उस दिन उसके गांव आने की जानकारी उसके किसी रिश्तेदार को नहीं थी। अब पुलिस के शक की सुई पूरी तरह गणेश और उसके करीबियों की ओर घूम चुकी थी। घटना वाली रात गौरव सीधे रिंकी के घर आया था, जहां उसकी और रिंकी दोनों की हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले में 2 अहम बातें और सामने आई हैं, जिन्होंने पुलिस की जांच को और तेज कर दिया। पहली यह कि गणेश खुद 2 दिन पहले अपने दोनों बच्चों को रिंकी की बहन के घर छोड़कर आया था। क्या यह सिर्फ संयोग था या गणेश को पहले से इस वारदात की भनक थी? दूसरी अहम बात यह कि हत्या से कुछ समय पहले गणेश के मोबाइल से गौरव के नंबर पर आखिरी कॉल की गई थी। यह कॉल क्यों की गई थी? क्या यह किसी जाल में फंसाने की साजिश थी? इसके अलावा गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि वारदात के वक्त गणेश के घर से चीख पुकार की आवाज आई थी। जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने 2-3 संदिग्ध युवकों को घर के पास खड़ा देखा, जो गांव वालों को देखकर भाग गए। सवाल यह था कि ये लोग कौन थे? क्या वे हत्यारे थे या फिर इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था? गणेश की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। मुखबिर से खबर मिलते ही पुलिस ने पास के गांव में उसके परिवार के सरसों के खेत की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। हालांकि पूछताछ के दौरान गणेश शुरू में खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास एक सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर वह निर्दोष था तो अपनी पत्नी की हत्या के बाद घर जाने के बजाय इधर उधर क्यों छिपता फिर रहा था? जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार गणेश टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी। गणेश ने पुलिस को बताया कि उसकी और रिंकी की शादी 12 साल पहले हुई थी। पहली बार उसने रिंकी को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था और तभी उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों में बातचीत हुई और फिर धूमधाम से उनकी शादी हो गई। रिंकी बेहद खूबसूरत थी,
उसका यौवन और आकर्षण आसपास के गांवों तक चर्चा का विषय बन चुका था। कई लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे, लेकिन गणेश के लिए वह उसकी दुनिया थी। शादी के बाद वह दिन रात रिंकी के प्यार में डूबा रहता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। शादी के शुरुआती दिनों में गणेश रिंकी के प्यार में खोया रहता था, लेकिन आखिर कब तक? एक मध्यम वर्गीय आदमी पूरे दिन घर पर बैठकर पत्नी के साथ तो नहीं रह सकता। कुछ ही महीनों में उसका ध्यान परिवार और रोटी रोजी की भागदौड़ में लग गया। इधर रिंकी भी गांव में घुल मिल गई। उसकी खूबसूरती और हंसमुख अंदाज की चर्चा होने लगी और आस पड़ोस में भी उसकी जान पहचान बढ़ने लगी। इसी दौरान गौरव हाड़ा का गांव में आना जाना बढ़ गया। कोटा में रहने वाला गौरव अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने धाकड़खेड़ी आता था। किसी न किसी बहाने से उसके आसपास मंडराने लगता। गौरव और रिंकी की मुलाकात उसके रिश्तेदारों के घर हुई थी। बस वहीं से दोनों की बातें शुरू हो गईं। फिर तो जब भी गौरव गांव आता, रिंकी से मिलने का कोई न कोई बहाना निकाल ही लेता। अब यह मुलाकातें आम हो चुकी थीं। असल में रिंकी गौरव से करीब 12 साल बड़ी थी, लेकिन 18 साल के गौरव के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तो बस रिंकी की खूबसूरती ने पागल कर दिया था। रिंकी उसे अच्छी तरह से जानती थी। पड़ोसी के घर में आने जाने के दौरान उसकी गौरव से बातचीत भी होती रहती थी, जिसका फायदा उठाकर एक रोज गौरव ने उसका मोबाइल नंबर मांगा तो रिंकी ने बिना किसी झिझक के उसे अपना नंबर दे दिया। गौरव जैसे ही कोटा पहुंचा, उसके दिमाग में बस रिंकी ही घूम रही थी। उसने अगले ही दिन आधी रात को हिम्मत जुटाई और रिंकी को फोन मिला दिया। गौरव ने जैसे ही आधी रात को रिंकी को फोन किया, वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बात करने लगी। बातचीत के दौरान उसे महसूस हुआ कि गौरव उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ रिश्ता भी बनाना चाहता है। उस रात गौरव ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन रिंकी ने साफ मना कर दिया। मगर एक गलती वह कर चुकी थी। उसने गौरव को खुलकर बातें करने की छूट दे दी थी। अब गौरव यह समझ चुका था कि रिंकी के पति की ड्यूटी कब दिन में होती है और कब रात में। उसका पति पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था और गौरव ने यही बात पकड़ ली। अब वह रोज उसी हिसाब से रिंकी को फोन करने लगा। दिन ब दिन उसकी मीठी बातें और मोहब्बत भरे जज्बात रिंकी के दिल में भी जगह बनाने लगे। धीरे धीरे उसे भी गौरव की बातों में मजा आने लगा। फिर एक दिन गौरव ने उससे अकेले में मिलने की जिद की। पहले तो रिंकी मना करती रही, लेकिन आखिरकार वह एक शर्त पर मान गई। बस ये पहली और आखिरी बार होगा। इसके बाद तुम कभी मुझसे अकेले में मिलने की जिद नहीं करोगे। गौरव के लिए इतना भी बहुत था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था। गौरव इस शर्त पर राजी हो गया। जब रिंकी ने मिलने की इजाजत दे दी तो वो खुशी से झूम उठा। एक रात जब गणेश अपनी नौकरी